हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम इसके पीछे वाले यहाँ पर बता दिए थे कि एल्कोहल का यहाँ पर आईपीएसी नामकरण और समान नामकरण बता चुका था। अब इसके आगे जो फिनोल के बारे में हम लोग समझेंगे, फिनोल क्या होता है, इसके समान नामकरण और आईपीएसी नामकरण इसमें हम लोग जानेंगे। और आप लोग को यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ कि जो फिनोल का बाबू सूत्र होता है वह C6H5 सिंगल बाउंड OH, ये क्या होता है बाबू, फिनोल का सूत्र होता है, याद रखना है। C6H5 और OH। और इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं फिनोल को, तो ये बेंजीन के ऊपर सिंगल बाउंड OH क्या होता है, फिनोल होता है। यहां तक आप लोग को समझ में आया कि फिनोल का जो सामान्य सूत्र होता है वह C6H5 और OH, ये क्या होता है, फिनोल का सूत्र होता है। और बेंजीन के ऊपर सिंगल बाउंड OH, ये इसका क्या होता है, वो संरचना सूत्र होता है, ये क्या होता है, फिनोल होता है। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग बेंजीन्स के बारे में समझेंगे कि ये जो आप लोग को जो स्ट्रक्चर बाबू दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, बेंजीन्स का होता है। किसका होता है, बेंजीन का। और बेंजीन का सूत्र इसके भी बता चुका हूं कि C6 और H6, आप लोग को बताया बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। और इसकी संरचना यहाँ पर बनाती है बेंजीन, यहाँ पर हो गए। इसके पीछे वाले भी पार्ट्स में बेंजीन के अच्छे से बताए, नहीं देखे तो जाकर इसका पार्ट 6 यहाँ पर देख लेना। अब यहाँ पर समझिएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, पायरा बोलते हैं। ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरा बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए बाबू, ये वाला इस बेंजीन के पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों साइड्स के पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं, ठीक। और इसके बाद ये वाले साइड बेंजीन के और ये वाले साइड के क्या बोलते हैं, वो मेटा बोलते हैं। तो ये आप लोग क्लियर रखना है कि बेंजीन के ये पायरा होता है, ये भी क्या होता है, पायरा होता है। इस वाला साइड को अर्थो और इसको भी साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थो बोलते हैं, मेटा और मेटा बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके फिनोल के बारे में, तो यहाँ पर समझ गए। और इसके कौन से भाग में अर्थो होता है, कौन से भाग में पायरा होता है, कौन से भाग में मेटा होता है, यहाँ तक समझ लिए। अब हम लोग जानेंगे इसके मेन समान नामकरण और दूसरा आईपीएसी नामकरण। आप लोग को एक चीज और बता रहा हूँ, समान नामकरण अभी आज तक एग्जाम्स में आप लोग को पूछा नहीं गया, ये याद रखना है कि समान नामकरण नहीं पूछा गया। लेकिन अगर पूछ दे तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सिलेबस में आप लोग का है तो पढ़ाना तो है ही। और एक चीज आप लोग समझिए, जो हम अब बोलते हैं वे उसको बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि वो आप लोग को डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव एग्जाम्स में बनेंगे। तो ये बात रखना है, एक एक हम क्या बोल रहे हैं उस पर आप लोग को ध्यान भी देना है और इसको अच्छे से यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर समान नामकरण और दूसरा क्या होता है, आईपीएसी नामकरण। आईपीएसी नामकरण के भी बताए थे, ये आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब अप्लाइड और सी का मतलब यहाँ पर केमिस्ट्री। जो ये अंतरराष्ट्रीय जिनेवा जो आप लोग को होता है, इसका यहाँ पर क्या होता है, हमेशा इस पद्धति को, आईपीएसी पद्धति को क्या किया चेंज किया जाता है। वहां पर क्या होता है, इसका अच्छे से यहाँ पर मापन या संरक्षण के रूप में यहाँ पर किया जाता है। अब हम लोग आते हैं पहला, इसका समान नामकरण, इसका फिनोल को हम लोग कैसे करें। तो याद रखना है, फिनोल हो मतलब कि फिनोल तो होता है, लेकिन इसके समान नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। तो बेंजीन के ऊपर OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोल। ये तो सब मालूम है कि बेंजीन है और इसके ऊपर OH बाबू क्या बोला जाता है, फिनोल बोला जाता है। लेकिन अगर एक चीज याद रखना है, बेंजीन के ऊपर CH3 आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टालविन बोलते हैं। ये आप लोग याद रखना है कि ये बेंजीन सिंगल बाउंड CH3, तो इसको टालविन बोला जाता है। और टालविन जो होता है उसके हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, यानी हाइड्रोक्सी मतलब क्या होता है, AOH, इसका हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, क्रेसॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेसॉल। यहाँ पर याद रखना है कि टालविन जो होता है बेंजीन के ऊपर बाबू CH3 होता है, और इसके जो OH आ जाए, हाइड्रोक्सी समूह आ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, टालविन बोलते हैं। और इसको टालविन के व्युत्पन्न के, टालविन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, ये याद रखना है कि बेंजीन के ऊपर CH3, जिसको टालविन के जो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं, OH मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो टालविन, ये बेंजीन के ऊपर CH3 टालविन, और इसके हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, क्रेसॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेसॉल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके नाम क्या करेंगे, ये बेंजीन के ऊपर CH3 और ये टालविन है, और टालविन के या व्युत्पन्न हाइड्रोक्सी आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्रेसॉल बोलेंगे। और कैसा क्रेसॉल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर OH किस पर है, यहाँ पर OH देखिए बाबू, यहाँ पर अर्थो है, तो अर्थो पर क्या है, OH है, तो इसको ऑर्थो क्या बोलेंगे, क्रेसॉल बोलेंगे। आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत समझ आते, बेसिक यहाँ पर है। और ये आप लोगों को कभी भी मतलब कि कोचिंग हो या कोई भी आप लोग का इंस्टीट्यूट हो, ये समान नामकरण ऐसे आप लोग को नहीं समझाएंगे।
लेकिन आप लोगों को हम कह रहे हैं कि देखिए मतलब कि जो भी है आप लोगों को ये पूरे अच्छे से यहाँ पर हम समझा रहे हैं। और ये नहीं क्लासेज आप लोग को वीडियो बनाते बनाते मेरा भी हेल्थ क्या होता है इशू होता है, लेकिन उसको भी ना देखते हुए आप लोग को एग्जाम्स को देखते हुए हम पूरे यहाँ पर जो एनर्जी होता है उसको पूरे हम यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर बाबू समझिएगा, अब ये तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CH3 हम लोग को पता है कि टॉल्यूइन हो गया, और इसके हाइड्रोक्सी भी उत्पन्न OH भी उत्पन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेसोल बोलते हैं। तो ये तो हम लोग क्रेसोल लिख दिए, लेकिन अब चीज देख रहा है कि ये पर मेटा क्रेसोल कैसे हो गया। तो ये पता है बाबू कि देखिए यहाँ पर क्या है, मेटा है कि नहीं मेटा, 1 2 3, 3 पर क्या है मेटा है, तो यहाँ पर गिनिएगा 1 1 2 3, तो 3 इस वाले साइड को और इस वाले साइड को क्या बोलते हैं, मेटा बोलते हैं कि नहीं बोलते। देखिए यहाँ पर इस वाले साइड को मेटा, तो यही मेटा क्या हो गया, क्रेसोल हो गया। और ये बेंजीन्स का बाबू क्या होता है, सिंपल नामकरण होता है, सामान्य नामकरण होता है। अभी तक एग्जाम्स में पूछे नहीं गए, लेकिन नॉलेज के लिए जरूरी है, अगर पूछ दे तो क्या करेंगे, ये आप लोग को ध्यान पर रखना है। अब हम लोग चौथा नंबर पर आते हैं। ये तो हो गया कि बेंजीन के ऊपर CH3 टॉल्यूइन, और टॉल्यूइन के हाइड्रोक्सी भी उत्पन्न को क्रेसोल बोला जाता है, ये तो हम लोग को मालूम हो गया। अब याद रखना है बाबू कि ये जो OH यहाँ पर आया है ये किस पर है, और ये CH3 मतलब कि OH कहाँ पर है, तो ये OH इसी यहाँ पर, तो ये वाले साइड और ये वाले साइड को क्या बोलते हैं, पायरा बोलेंगे। और बेंजीन के ऊपर CH3 टॉल्यूइन के हाइड्रोक्सी भी उत्पन्न OH को क्रेसोल बोलते हैं। तो ये बाबू आप लोगों को क्या हो गया, समान नामकरण। यहां तक आप लोग को समझना, यहां तक आप लोगों को कुछ भी समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर IPSC नेम की ओर। ये आप लोगों को एग्जाम्स में आते हैं, और इस नाम से आप लोग को 1 नंबर के क्वेश्चंस करके बहुत सारे एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर सारे आप लोग को फिनोल से 1 नंबर आएंगे, तो पक्का यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, ये बेंजीन है और OH CH3 है, तो यहाँ पर तो ये तो लिख गया, लेकिन अब हम लोग को आता है वो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें, IPSC में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो याद रखना है जहां पर फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे। अब इसके पीछे पार्ट्स में फंक्शनल ग्रुप बताए हैं, नहीं देखे तो पार्ट 6 जाकर देख लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट बाबू वीडियो हैं एग्जाम्स के कैटेगरी में। ये एल्कोहल, फिनोल, ईथर का, फिनोल का ये पार्ट नंबर 6 है, और ये फिनोल कैसे बनाया जाता है इनके बारे में यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं, इसका IPSC नेम कार्ड के बारे में। और इसके पीछे वाले अब इसके वीडियो आएंगे, तो एल्कोहल बनाने की विधियां, यानी पार्ट 8 में, यानी कि 10-12 पार्ट्स जाएंगे, लेकिन अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर बाबू समझिएगा, ये बेंजीन के ऊपर CH3OH तो हो गया। अब इसको काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर 2 हो गया। क्यों OH से ही स्टार्ट किया, क्यों नहीं CH3 से स्टार्ट करेंगे, तो पहले ही बताया कि फंक्शनल ग्रुप जहां से स्टार्ट हो, जहां पर OH आ जाए, CHO आ जाए, COOH आ जाए। ये OH क्या होता है, एल्कोहल होता है, CHO एल्डिहाइड होता है, और COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। वहां से हम लोग क्या करेंगे, गिनती स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर OH है तो गिनती 1 और 2 कर दिए। अब यहाँ पर समझिएगा, लेकिन अब तो गिनती तो 1 2 कर दिए, अब इसको हम लोग इसका लिखेंगे कहाँ से, तो जहां से साइड चेंज हो, साइड चेंज मतलब जहां पर CH3 आ जाए, Br आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, I आ जाए, वहां से काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर समझिए 1 2, तो 2 पर क्या है वो, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, तो 2 पर मिथाइल हो गया। अब ये तो पता हो गया कि 2 पर मिथाइल हो गया। अब बचता क्या है, ये बेंजीन बचता है और OH बचता है। तो अभी आप लोग को बताया है कि बेंजीन के ऊपर OH को क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिनोल यहाँ पर लिख देंगे, 2 मिथाइल फिनोल, क्योंकि 2 पर मिथाइल है, बेंजीन के ऊपर OH क्या हो जाएगा, फिनोल हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब उसी तरह यहाँ पर करेंगे गिनती, तो हम लोग पता है कि OH जहां पर होगा वहां से करेंगे, तो 1 2 3 लिख देंगे। अब हम लोग पता है कि 3 पर क्या है, CH3, तो 3 पर CH3 को क्या बोलेंगे, 3 पर मिथाइल, ठीक। उसके बाद OH और यहाँ पर बेंजीन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोल, यानी 3 पर मिथाइल फिनोल यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरे नंबर IPSC नेम, 1 नंबर आपको IPSC नेम्स में कंफर्म बाकी आएगा। तो ये आप लोग अच्छे से बेसिक मजबूत कर अच्छे से यहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर बाबू समझिएगा कि ये OH और यहाँ पर CH3, तो एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे, OH से, तो 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पर 4 पर क्या है, मिथाइल है, और यहाँ पर बेंजीन और OH आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, फिनोल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि बचता है बेंजीन और OH ही बचता है, क्योंकि यहाँ पर CH3 मिथाइल तो 4 पर लिख दिए, तो ये बेंजीन बचेगा OH, तो बेंजीन और OH इसको क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं कि नहीं बोलते। अब यहाँ पर हम लोग तो ये IPSC नेम यहाँ तक लिख दिए। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा, इसका IPSC नेम हम लोग कैसे करेंगे।
अब एक चीज बाबू आप लोग ध्यान पर रखिएगा कि अगर OH दो को हाइड्रोक्सिल समूह आ गया, यानी दो एल्कोहल समूह आ गए, OH मतलब एल्कोहल समूह, तब इसका आईपीएसी नेम्स कैसे करेंगे। तो याद रखना है गिनती हम लोग यहीं से OH से ही स्टार्ट करेंगे, 1 और 1 2 OH हो गया। तो 1 और 2 ये दोनों समान है एल्कोहल, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, 1 और 1 और 2 पर क्या है, बेंजीन है। 1 और 2 पर बेंजीन कितने ऐसा बेंजीन है, डाई है, 1 2 बेंजीन और ये डाई, और OH के आईपीएसी नेम, एल्कोहल के आईपीएसी नेम में बताया क्या जुटता है, ऑल जुटता है। तो यहाँ पर ऑल यहाँ पर लिख दिए, 1 2 बेंजीन डाई ऑल। आ रहा है समझ में सबको। अब यहाँ पर देखिए वो बेंजीन हो गया और इसके ऊपर OH हो गया। तो याद रखना 1 2 3 ये 3 चीज है। अब हम लोग याद रखना है बाबू कि 3 पर क्या है, OH है, और 1 पर OH है। 1 और 3, 1 3 बेंजीन और डाई, 1 और 3 पर क्या है, बेंजीन से, और डाई और OH जुड़ा है बाबू, तो एल्कोहल में क्या जुड़ता है आईपीएसी नेम, पीछे भी बताए एल्कोहल में ऑल जुड़ता है, तो डाई क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। तो ये बाबू आप लोग को फिनोल के सामान्य नामकरण था, इसके आईपीएसी नामकरण थे, और एल्कोहल के भी सामान्य नामकरण और यहाँ पर आईपीएसी नामकरण यहाँ पर करा दिए। अब हम लोग आगे चलेंगे एल्कोहल बनाने की विधियां के बारे में, कैसे कैसे बनाया जाता है, 5 नंबर के आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।